अप्रैल महीने के दौरान बढ़त के मजबूत पिछले इतिहास के बावजूद भारतीय शेयर बाजार इस महीने की शुरुआत सतर्क रुख के साथ करते दिख रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनी ने बाजार के सेंटिमेंट को और खराब किया है। इस चेतावनी में ईरान को शांति समझौते पर सहमत होने के लिए 48 घंटे की सीमा भी शामिल है। पिछले आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले 20 सालों में से 15 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी ने अप्रैल महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक दशक में अप्रैल में केवल 2 बार 2021 और 2022 में नेगेटिव रिटर्न मिला है, जबकि बाकी सभी वर्षों में बढ़त देखने को मिली है। 2026 में अब तक भारतीय शेयर बाजारों में तेज करेक्शन देखने को मिला है। बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में 14% से अधिक की गिरावट आई है, जबकि बीएसई मिड कैप 150 इंडेक्स और बीएसई स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जैसे इंडेक्स में लगभग 12% की गिरावट आई है। कमजोर रुपया और विदेशी निवेशकों की तरफ से हो रही लगातार निकासी जैसे मैक्रो इंडिकेटर अप्रैल 2026 में जारी नेगेटिव ट्रेड की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एनालिस्ट का कहना है कि हालिया करेक्शन बाजार में फैली निराशा का संकेत है। इससे और गिरावट देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन भी कम हो गया है। निफ्टी लगभग 17.7 गुना अर्निंग्स पर कारोबार कर रहा है। ये लंबी अवधि के औसत से लगभग 15% कम है। उभरते बाजारों में भारत का प्रीमियम ऐतिहासिक औसत 73% से घटकर लगभग 27% हो गया है। भू राजनीतिक तनाव बाजार के सेंटीमेंट को खराब कर रहा है। ईरान द्वारा अमेरिका F-15E लड़ाकू विमान को मार गिराने और खाड़ी में एक अन्य अमेरिकी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की रिपोर्ट ने तनाव में नए सिरे से बढ़त की संकेत दिया है। ईरान ने शांति के लिए अमेरिका मांगों को स्वीकार करने के बहुत कम संकेत दिए हैं। इसके बजाय उसने अपनी शर्तें रखी हैं, जिनमें से अधिकांश शर्तें अमेरिका और इजराइल के लिए अस्वीकार्य है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कई ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनियां भारतीय इक्विटी मार्केट को लेकर सतर्क हो गई हैं। नोमुरा ने तेल की ऊंची कीमतों, घरेलू निवेश में संभावित मंदी और एआई में भारत की स्थिति से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए भारतीय बाजारों की रेटिंग ओवर रेट से घटाकर न्यूट्रल कर दी है। नोमुरा का कहना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट के माध्यम से होने वाली एनर्जी सप्लाई में लंबे समय तक व्यवधान से तेल की कीमतों में लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि आयात पर निर्भरता के कारण भारत एशिया में लगातार बनी हाई एनर्जी प्राइस के कारण सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में से एक बना हुआ है। अब सभी का फोकस 8 अप्रैल को आने वाली आरबीआई की पॉलिसी पर है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में कोई बदलाव न करने की उम्मीद की जा रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष के तेज होने से ग्लोबल जोखिम भावना और कमोडिटी बाजारों पर असर पड़ने से मैक्रो इकोनॉमिक की स्थिति ज्यादा जटिल हो गई है। सप्लाई में बाधा के चलते कच्चे तेल की कीमतें, ब्रेंट क्रूड लगभग 48% बढ़ गया है, जबकि रुपया कमजोर हो गया है। भारत की तेल और गैस की आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता से महंगाई बढ़ने और भारत का चालू खाता घाटा बढ़ने का डर बढ़ गया है। इस बीच मार्च तिमाही के नतीजों का मौसम अप्रैल के मध्यम से शुरू होने वाले टीसीएस 9 अप्रैल को, विप्रो 16 अप्रैल को और इन्फोसिस 23 अप्रैल अपने नतीजे जारी करेगी। ब्रोकरेज फर्मों को उम्मीद है कि मार्च तिमाही के नतीजों पर ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष का तत्काल प्रभाव अधिकांश सेक्टरों में सीमित रहेगा। कंपनियों को इन्वेंट्री बफर और निकट अवधि की मांग से सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और चल रहे भू राजनीतिक तनावों के प्रभाव के आकलन के लिए कंपनियों के मैनेजमेंट की टिप्पणियों पर बारीकी से नजर रहेगी।